नमस्कार। इस वीडियो में सहारा से जुड़े कई प्रमुख केस पर हम बात करेंगे। जो पहले से फाइल है उस पर सुनवाई होनी है। कुछ नए केस सहारा की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल किए गए हैं। तो कई प्रमुख अपडेट है, लेकिन सबसे पहले ईडी की तरफ से जो मनी लॉन्ड्रिंग केस फाइल किया गया है उसमें कल प्रमुख एक सुनवाई 6 जुलाई को होनी है। लेकिन पिछले वीडियो में सिटी सेशन कोर्ट के 23 जून के ऑर्डर को जब मैं आपके समक्ष एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने एक अनुमान जताया था। जैसा पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि जब पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के मैटर पर सुनवाई होनी होती है तो अक्सर उस डेट पर ओम प्रकाश श्रीवास्तव के मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के चर्चा होती है और उनके बेल पिटीशन पर पहले सुनवाई हुआ करती थी, अब बेल एक्सटेंड करने पर सुनवाई होती है। तो मैंने एक अनुमान जताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कोई ऐसा पिटीशन आ जाए जिसके वजह से फिर एक बार 21 जुलाई को पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के मैटर पर सुनवाई अच्छे ढंग से हो ही न पाए। और हुआ ऐसा क्योंकि प्रत्येक सप्ताह ओम प्रकाश श्रीवास्तव के मेडिकल रिपोर्ट को सबमिट करना है कोर्ट के समक्ष में, और 23 जून को सबमिट किया गया था रिपोर्ट। फिर 29 जून को सबमिट करते समय मेडिकल रिपोर्ट उसके साथ में एक पिटीशन भी कोर्ट के समक्ष रख दिया गया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उस पिटीशन में क्या प्रेयर किया गया है कोर्ट से। हो सकता है कि कल इस पर सुनवाई हो जाए। हालांकि उस पर फैसला तुरंत तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पूरा ये लगता है कि इस मामले को ले जाकर के 21 जुलाई को ही सुना जाएगा। लेकिन कल अनिल इब्राहिम के पिटीशन पर सुनवाई होनी है, जिसके अगेंस्ट में ईडी ने एक रिटेन ऑब्जेक्शन रिपोर्ट फाइल करने की बात कही थी। तो कल वो रिटेन ऑब्जेक्शन रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। अनिल इब्राहिम के 20 मई 2026 के पिटीशन पर सुनवाई भी हो सकती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने एक पिटीशन फाइल किया था उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिन से वो केस बिना लिस्टिंग के पड़ा हुआ था। उस केस की सुनवाई हुई है और फाइनल हियरिंग का डेट 28 जुलाई 2026 कोर्ट की तरफ से रखा गया है। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के केस के साथ ही एक प्रमुख केस टैग किया गया है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। सब डिवीजन ऑफिसर तहसील दादरी, सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन और सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क और लास्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेम को रिस्पोंडेंट लिस्ट में रखा गया है। यानी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिस्पॉन्ड करने के लिए पार्टी बना लिया है अपने ही सहारा के कर्मचारियों को। तो इस केस को भी टैग किया गया था विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथ ही। और जो 2 जुलाई का ऑर्डर है उसमें ये स्पष्ट है कि जो केस टैग किया गया है उसको भी सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होगा 28 जुलाई 2026, जब विश्व भारती जन सेवा संस्थान और सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पिटीशन पर सुनवाई होगी और महत्वपूर्ण ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकल करके आएगा। क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का फोकस सीधा है कि सहारा की जो भी प्रॉपर्टियां सेल हो रही हैं वो पैसा सीधा निवेशकों को दिया जाए। एक केस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अपने ही मास कम्युनिकेशन और सहारा टीवी नेटवर्क के मेंबर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए पार्टी जब बनाया है तो सहारा टीवी नेटवर्क के बारे में कुछ मैं बात करूंगा। बहुत सारे केस के विषय में मैं चर्चा आपसे नहीं करता पुराने, लेकिन वो केस इस समय फाइनल हियरिंग के प्रोसेस में चल भी रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2 जुलाई को सुनवाई भी हुई है। तो सहारा टीवी नेटवर्क का एक केस 2023 में इनसाइड मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अगेंस्ट में चला था, जो कि दिल्ली ट्रिब्यूनल के अंदर भी सुना गया था। 4.5 करोड़ रुपए सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क को इनसाइड मीडिया को देना पड़ा, जिसका डेट रखा गया था 31 अगस्त 2023 और फिर 31/12/2023। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 अगस्त को देना था। 4-6 दिन के बाद वो पैसा दिया गया और उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी सहारा टीवी नेटवर्क की तरफ से। जो एडवोकेट थे उन्होंने माफ़ीनामा भी कोर्ट के अंदर दिया था। फिर दूसरे डेट पर पेमेंट नहीं हो पाया। एक आईए के माध्यम से प्रेयर किया गया टाइम को एक्सटेंड करने के लिए। 31 मार्च 2024 तक का समय दिया गया, तब तक भी पैसा जमा नहीं हो पाया। लेकिन जब 31 मार्च 2024 तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सहारा टीवी नेटवर्क को पैसा देने के लिए 2.25 करोड़ का जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, उसी समय जुलाई के लास्ट वीक में 22 जुलाई के बाद जुलाई के महीने में ही डेट को लिस्टिंग करने का आदेश जारी किया गया था। फिर लिस्टिंग 26 जुलाई 2024 का डेट सामने आता भी है।
लेकिन पैसा सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क इनसाइड मीडिया एंड कम्युनिकेशन को नहीं देती है। देती कब है? ठीक 1 से 2 दिन पहले 26 जुलाई 2024 को सुनवाई का डेट होता है। कुछ समय पहले ही या कुछ दिन पहले ही पेमेंट वो देती है, क्योंकि इनसाइड मीडिया के तरफ से एडवोकेट ने कोर्ट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी उसको मिल चुका है। तब से ये केस चला आ रहा है और 2 जुलाई को कोर्ट के समक्ष ये कहा गया है कि उनकी ऑफिसें सील हैं। इसके वजह से वो कोई भी अपने आर्गूमेंट को लिखित रूप में कोर्ट के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वो नहीं रख पा रहे हैं। इसके वजह से उन्हें और समय दिया जाए। तो उनको फाइनल हियरिंग का डेट देते हुए, उनके प्रेयर को मानते हुए कोर्ट ने आदेश दिया। सहारा टीवी नेटवर्क और इनसाइड मीडिया एंड कम्युनिकेशन का ये केस सुना जाएगा। सहारा टीवी का इसमें नाम आया था दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो मैंने इस केस का चर्चा किया। सहारा जिन कंपनियों के साथ इन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस पार्टनर बनाया, बने, उनका भी लेन देन का मामला कई बार फंसा। याद होगा क्यूसॉप सिग्मा सप्लाई चेन 4 करोड़ का मामला वो भी था, इनको देना पड़ा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से फाइल किया गया था पटना हाई कोर्ट के अंदर, जो कि 2 जुलाई को सुना गया और उसका अगली सुनवाई का डेट 23 जुलाई रखा गया है, जिस पर की सुनवाई होगी। लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से उसमें स्टेट ऑफ बिहार और वहां के डीजीपी को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो लिस्ट है उसमें नामित किया गया है। साथ में 20 और पार्टियों को इसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए नामित किया गया है। एक लंबी लिस्ट है। तो इसमें सेकेंड नंबर पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पटना बिहार। थर्ड नंबर पर है चेयरमैन सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेट ऑफ बिहार। 5वें नंबर पर है डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हेडक्वार्टर्स ऑफिस। 6वें नंबर पर है डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, न्यू दिल्ली। 7वें नंबर पर चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है। 8वें नंबर पर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पटना। 9वें नंबर पर है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, बिहार, पटना। और 10वें नंबर से फिर सहारा का पूरा लिस्ट है 21वें नंबर तक। 10वें नंबर पर सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म, इसमें ओपी श्रीवास्तव का नाम है। सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, डायरेक्टर नेम डीके श्रीवास्तव है इसमें। सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटीज लिमिटेड, इसमें डायरेक्टर्स के नेम एलबी कटियार है। 13वें नंबर पर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसमें डायरेक्टर्स के नेम धनंजय सुब्रमण्यम है। डायरेक्टर्स सहारा क्यूसॉप, स्वप्ना राय का नाम है यहाँ पर। फिर 15वें नंबर पर सुशांतो राय, 16वें नंबर पर सीमांतो राय, 17वें नंबर पर डीके श्रीवास्तव को डायरेक्ट फिर यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने के लिए पॉलिटी बनाया गया है। 18वें नंबर पर जेबी रॉय हैं। 19वें नंबर पर अशोक कुमार सिंह हैं। 20वें नंबर पर जोनल मैनेजर सहारा इंडिया पटना जोन के, और 21वें नंबर पर नीरज कुमार पाल हैं। तो इतने लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए पार्टीज विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से बनाया गया है। और वहीं सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन की तरफ से 4 जुलाई को एक केस रजिस्टर्ड कराया गया है, पिटीशन, जो टैक्स से संबंधित है। स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर के अगेंस्ट में ये केस फाइल किया गया है। ये टैक्स से मामला जुड़ा हुआ है। तो इस पर अभी सुनवाई का डेट नहीं आया है, बिल्कुल फ्रेश केस है। जैसे ही सुनवाई का डेट आएगा इसका भी अपडेट आपके समक्ष में रखूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।